आज बॉस बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं, पूरा ऑफिस हिला हुआ है। चुपचाप खड़ा रहे वरना रेहान सर तुझे भी हिला देंगे। अब वो निया कहाँ है? वो तो आज गई। वेलकम बैक टू भट्ट एम्पायर सर। ऑफिस आवर्स में जो अपनी जगह पे नहीं वो इस जगह के लायक नहीं है। सर शायद से फायर एवरीवन हूएवर इज मिसिंग राइट नाउ ओके सर। एंड रिमाइंड मी ऑफ दैट बिडिंग सेरेमनी। सर 3 PM। कॉल एवरी HOD फॉर एन अर्जेंट मीटिंग इन 20 minutes। श्योर सर। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, मेरी मानो तो निया परफेक्ट है तुम्हारे लिए। दादी माँ, आपको पता है ना मुझे आपकी पसंद के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता है। देखता हूँ आपका सरप्राइज। ओके आज का वेलकम तो बॉलीवुड स्टाइल में करेंगे। Are you serious? पहले उठाया फिर पटका। तुम्हारा हॉस्पिटल का खर्चा इतने में हो जाएगा ना? तो तुम्हें लगता है कि हर छोटी बड़ी चोट का इलाज पैसे है? ये क्या डेकोरेटिव सर्कस बना रखा है यहाँ पे? प्यून को बुला, मैं कोई क्लोन्स हायर नहीं करता यहाँ। प्योर ये सब उतारो। नहीं, ये मत उतारो, ये मैंने लगाया है। आप जैसे लोग तो जब मंदिर भी जाते होंगे ना तो चेक डिपॉजिट करते होंगे, फूल नहीं चढ़ाते होंगे। एक दिन तुम्हारा कैबिन डेकोरेट करूंगी मैं, देख लेना। 6 months और 0 आउटपुट। वेस्ट। ये काम है तुम सबका। मैं अगर ऑफिस में नहीं तो इस तरीके से काम करोगे तुम लोग? गेट क्लीनिंग स्टाफ। जितना काम दिया जाता है उतना भी नहीं होता तुम लोगों से। क्लीनिंग स्टाफ को अंदर भेजो। जी सर। आ गई तुम लोगों की इंस्पिरेशन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ है? सॉरी मैम, लगता है आपकी रात की उतरी नहीं है। रेहान, I mean to say, sir, I've been working on something very special, very close to my heart, for you, for the company. और अगर आप कहे तो मैं ये डेमो आपको पर्सनली भी दे सकती हूँ। नहीं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तुम्हारा कास्टिंग काउच नहीं चल रहा। ओके, तो अब मैं डेमो देती हूँ। गौरी, तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो क्या? क्या चाहिए, एक और कार्ड? आपको लगता है कि हर लड़की बिखी होती है? आपकी दुनिया के आसपास में ऐसा होता होगा सर, लेकिन मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर। क्या लगाया आपने? मेरा फेस बहुत जल रहा है। एक सेकेंड, ये एलोवेरा जेल लगाऊंगी, इससे जलन ठीक हो जाएगी। हट जा क्लीनिंग स्टाफ, ये कॉस्मेटिक्स वालों का काम है, तुम्हारी जैसी काम वाली का नहीं। और तुम जैसी हाफ बेक्ड ब्यूटी क्वीन की नॉलेज की लिमिट में मुझे पता है। कॉस्मेटिक का सी का मतलब भी पता है तुम्हें? या फिर कॉस्मेटिक के नाम पर ये लिपस्टिक की शेड चेंज करना आता है? ओह हेलो, मुझे क्या आता है और क्या नहीं, ये मुझे तुम जैसी 2 कौड़ी क्लीनिंग स्टाफ को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? Who is this girl? थैंक यू मैम, आपने मेरा फेस बचा लिया। ये जो कुछ भी हुआ तुम एक्सप्लेन करो। मैं मानती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि किसी का फेस ही जल जाए। और ये रिएक्शन तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। शायद उसके स्किन के साथ कोई और रिएक्शन हुआ होगा। अपने कॉस्मेटिक्स को बेचने के लिए लोगों के भरोसे को तो मत बेचो। हो ओके, तो अब ये 2 कौड़ी की क्लीनिंग स्टाफ मुझे बताएगी, जैसे कि तुम्हें बड़ा पता है मेकअप के बारे में। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन के बीच का फर्क तुम्हें पता भी नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी ये सोच को भी मैं गलत साबित करती हूँ।
में बहुत सुंदर है ये। वाओ, शी लुक्स सो एलिगेंट। मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही है फेस पे। ये सब भी तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स थे ना? वाह वाह वाह। तो अब सफाई वाली भी मॉडल बन गई है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया देखकर हर कोई अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें सिखाओ हाउ टू रन अ गॉडडैम बिजनेस, ओके? तुम्हारी सोच भी ना तुम्हारे एटीट्यूड के जैसी घटिया है। ये लीजिए आपका कार्ड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वाह, मैं तो बोलती हूँ इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। निकाल दो, निया को कंपनी से निकाल दो। तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरी कंपनी में नहीं चलेगा, और अगर मुझसे रिश्ता जोड़ने का सपना देख रही हो तो उसे बंद कर दो। प्लीज सर, प्लीज सर। रेहान, रेहान, प्लीज लिसन टू मी। गिव मी अनदर चांस। आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। रेहान, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। रेहान। संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा संजय। कल तुम्हारी शादी है और तुम्हारी फियांसे भी यही है। तुम जाओ यहाँ से। वरी, उस गवार ने मेरा क्या ही कर लेना। और वैसे भी ये शादी तो मैं सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सर वो देखिए, निया कितनी सुंदर है, लेकिन ये संजय कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहा है। पर संजय का तो आपको पता ही है। सर, जैसा आपने बोला था, कृतिका रेड्डी के बारे में सारा बैकग्राउंड निकाल लिया मैंने। हाँ दिखाओ। सर, कृतिका रेड्डी कंपनी में पिछले 3 महीने से काम कर रही, आपके सामने, कंपनी के सामने क्लीनिंग स्टाफ बनी रही। कृतिका रेड्डी? हाँ सर, रेड्डी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक विक्रम और अजय रेड्डी की छोटी बहन। ये देखिए सर, उसकी पुरानी तस्वीरें। अगर गिरा ना तो फिर मम्मी को झूठ बोल देना। मेरा नाम लिया तो देख लेना। कृतिका, खेलने दो ना, तुम हर बार मुझे धमकाती हो। कृतिका मेरे बचपन की दोस्त, मेरी कृतिका। हाँ सर, और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी चीज पता लगी। क्या? कल कृतिका की शादी हो रही, और जिससे शादी हो रही है उसका नाम है संजय शिव कुमारन। ये वही संजय है? यस सर। और मेरे हिसाब से ये आदमी उसके लिए सही नहीं है। उसने उसकी औकात देखी है? और सर आप ये भी देखिए कि कृतिका संजय के साथ पिछले 3 साल से रिलेशन में, रोज से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी उसने आज तक उसको नहीं बताई। मतलब संजय को पता भी नहीं कि कृतिका रेड्डी ग्रुप की हीयरस है? नहीं सर, कृतिका ने डिसाइड किया कि वो शादी के मंडप में उसे सब सच बता देगी। चलो। ड्राइवर रुको। सर, ये दोनों है ग्लोइंग ब्यूटी के फाउंडर अजय और विक्रम रेड्डी। हाँ, इनको कौन नहीं जानता। हाय, वेट वेट वेट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को पता है ना, ऐसे पब्लिकली मुझे आप लोगों के साथ किसी ने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। कृतिका, अब वक्त आ गया है संजय को सब कुछ बता देने का। कल शादी है तेरी। 3 साल से तूने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है ना, क्लीनिंग स्टाफ बनकर। क्यों? ताकि वो तुझे एक कॉमन लड़के समझे और तुझसे प्यार करे। देख कृतिका, तूने जो चाहा था वो तुझे मिल गया ना। अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तू चुपचाप हमारे साथ घर चल रही है। चल। भैया भैया, मुझे पता है आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है, पर प्लीज भैया बस मुझे आज के दिन ऐसे नॉर्मल बन के रहने दीजिए ना। कल तो वैसे भी मैं उसको सब बताने वाली हूँ ना। बस प्लीज आज के दिन। अच्छा, इससे पहले कोई भी मुझे आप लोग के साथ देखे, प्लीज आप लोग चले जाइए ना। प्लीज प्लीज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कृतिका,
क्या हुआ, स्कूटी खराब हो गई? चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? ओ, या फिर तुम्हें वो जो मीटिंग में फाउंडेशन बनाया था उसका फॉर्मूला चाहिए? नहीं, By the way, I know I'm very beautiful, but I'm committed. Hi, बस ऑन द वे हूँ, मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो 1 घंटा लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेबी, तुम आराम से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कमिटेड हो या नहीं, ऑफर अभी भी वैलिड है। चलना है? ओके फाइन, थैंक यू क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो। चलो। वैसे डिसेंट लगते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ फॉर्मूला शेयर कर लूंगी। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये होटल संजय यहाँ है? हाँ, पक्का संजय यहाँ है ना? कहीं तुम यहीं पे है संजय, और तुम्हें कुछ दिखाना भी है। तुमने कहा था तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, चुपचाप मेरे साथ आओगे। सर, वीआईपी रूम बुक्ड है। अरे वाह, मुझे मेरे फियांसे के रूम तक छोड़ने आए हो। जेंटलमैन हो या फिर ड्रामा किंग? This lehenga suits you more than Kritika. Elegance without efforts. अच्छा जी, अगर इतनी ही नफरत थी उससे तो इतना एक्सपेंसिव लहंगा क्यों दिलाया उसे? मैंने ये लहंगा उसने खुद खरीदा है। पूरी पागल है, भला अपनी ही शादी के लिए अपना लहंगा कौन खरीदता है? सच में? हाँ, उसी ने खरीदा ये? पर तुमने तो कहा था शी इज पुअर। गॉड नोस, हमेशा अमीर होने का ड्रामा करती है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गरीब हैं लेकिन अमीर होने का नाटक करते हैं, वो भी उनमें से एक है। एकदम चाइल्डिश बिहेवियर है उसका, मैं इरिटेट होता हूँ उसके इस बिहेवियर से। अच्छा चलो मूड मत खराब करो। ये बताओ, अगर इतनी ही नफरत है उससे तो उससे शादी क्यों? मैं हूं ना। दादाजी की वजह से, उनकी जान बचाई थी उसने, और तब दादाजी ने कसम ली थी मुझसे कि इसी से शादी करनी पड़ेगी। बहुत नेक लड़की, अब दादाजी तो रहे नहीं तो बस इससे छुटकारा पा रहा हूँ। कृतिका, मेरा लहंगा उसने, संजय ने कभी मुझसे सच में प्यार किया ही नहीं। तुम शांत हो जाओ, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सर, सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। मैम जब भी शादी तोड़ना चाहे तो ये प्रूफ काम आएगा। तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद से आ जाऊंगी। जाओ तुम। इस संजय को उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी, और वो भी सबके सामने, शादी के मंडप में। आज की रात बस मेरी है। हमारी पार्टी खत्म हो गई, चलो तुम आ गए? चलो। मुझे उठा के लेके जाने की, पर अभी तो मुझे डांस करना है। चलो ना डांस फ्लोर पे। तुम्हारी दारू थोड़ी ज्यादा हो गई है, चलो घर चलते हैं अभी। मुझे पागल हो गई हो ना, संजय ने मुझे धोखा दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? मेरे कपड़े यहाँ मैं कैसे आई? इसका मतलब कल रात
जा रही हो बिना गुड बाय कहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल गई कल रात तुमने मेरे साथ क्या हुआ? अरे हाँ, ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए? एक मिनट देखो। अगर इंटीमेट होना होता तो मैं रुकता नहीं। ऐसे चेंज किए थे तुम्हारे कपड़े, डोंट वरी। अब हेलो, हाँ बेबी, मैं बस आज के दिन को कैसे इम्पोर्टेंट बनाना है ये प्लान कर रही थी। डोंट वरी, आई विल बी देयर ऑन टाइम। यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये लो तुम्हारे पैसे, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गाड़ी तैयार रखो, हमें शादी तोड़ने जाना है। सब कुछ टाइम के हिसाब से प्लान था, अभी तक नहीं है। रिलैक्स संजय, अनपढ़ गंवार से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। निया, ये कोई मजाक नहीं है, शादी है। इतना बड़ा इवेंट है और वो गायब है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। बधाई सुनिए जी। थैंक यू सो मच। सुना है आपके काम से इम्प्रेस होकर ग्लोइंग ब्यूटी ने आपको $1 मिलियन की डील ऑफर किया। कमाल कर दिया संजय, तुम्हारे जैसा लड़का तो हीरो होता है। थैंक यू। आइए आइए, चलिए। यार ये संजय की बात है कौन? इसकी बिजनेस पार्टनर या कोई सेलिब्रिटी? नहीं, क्लीनिंग स्टाफ में काम करती है। क्या बात कर रहे हो यार, संजय इतना अच्छा लड़का है और उसकी शादी क्लीनिंग स्टाफ से। हाँ, लगती तो हीरोइन की तरह है। वाओ, द पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये $1 बिलियन वाली डील चाहिए, उसके बाद मैं कृतिका को छोड़ दूंगा। नमस्ते टू एवरीवन, आई होप मैंने आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराया। ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। लगता है आज तुम्हारी ये विश भी पूरी हो जाएगी। यार ये वही लड़की है जो क्लीनिंग स्टाफ में काम करती थी। हाँ, लगती तो हीरोइन की तरह है। संजय की तो किस्मत चमक गई। मैं तो कहती हूँ संजय को ऐसी सुंदर दुल्हन सपनों में भी नहीं मिलेगी। इतनी एक्सपेंसिव कार से आई है और कहती है जॉबलेस है। जॉबलेस माय फुट। आज तो उसने मेरा पूरा लाइमलाइट खा गई। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है? डम क्लीनर। निया, शांत रहो। उसका ये लहंगा, उसकी ब्यूटी और उसका कॉन्फिडेंस आज अलग ही है। उससे पहले कृतिका कभी इतनी स्टनिंग दिखी ही नहीं। कृतिका, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आसन ग्रहण कीजिए। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावसान गतो पिबा विष्णु विष्णु हरि हरि। रुकिए पंडित जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या कृतिका बेबी, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ रहा है संजय। तुम्हारा असली चेहरा तो मेरे सामने आ गया, बस अब बाकियों के सामने लाना बाकी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? चुपचाप नीचे बैठो, तमाशा मत बनाओ। तमाशा? तमाशा तो तुमने बनाया मेरे प्यार का संजय, और अब तो बस बाकियों को देखना बाकी है तुम्हारा ये चेहरा। ये क्या कर रही हो तुम? कृतिका, पागल हो गई हो? ये सब क्या नौटंकी है? ये दुल्हन ऐसे कपड़ों में? ये क्या हो रहा है? ले, ये तो कृतिका नहीं है। संजय किसी और लड़के के साथ। छी। कृतिका,
तुमने मेरी प्राइवेसी का ये सब। वो प्राइवेसी, तुम्हें शर्म भी है? मैंने कहा बंद करो इसे अभी के अभी, इन मीडिया वालों को निकालो यहाँ से, जाओ। निया मैडम, आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है? शट अप, ये सब झूठ है। दिस इज नॉट ट्रू। झूठ? ये सब सबके सामने प्ले हो रहा है और तुम फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो निया? कृतिका, मुझे ग्लोइंग ब्यूटी से बहुत बड़ी डील मिल रही है, ओके? वो भी $1 बिलियन की। रियली? वो डील तो वैसे भी गई अब तुम्हारे हाथ से। एंड हाँ, ग्लोइंग ब्यूटी को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, समझे? इस लड़की को मेरे बेटे ने 3 साल तक संभाला और ये निकली नागिन, सांप कहीं की, डस गई। व्हाट? ग्लोइंग ब्यूटी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? प्लीज देखो, चुप रहो और चुपचाप शादी कर लो मुझसे, वरना मैं सबके सामने तुम्हें। सबके सामने क्या? संजय, मैं किसी से नहीं डरती और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तुम खुद ही यहाँ से जाओगे या मैं धक्के देके तुम्हें निकालूं? निकालने का काम तो मैं करूंगा। एक और कदम आगे बढ़ाया, तुम्हें पछताना पड़ सकता है संजय। कृतिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या हो रहा है? कृतिका, असलियत तो ये है कि तुमने संजय को धोखा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने ये पूरा ड्रामा रचाया था ना, ताकि तुम रेहान से शादी कर पाओ। कृतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ। यस रेहान, मैं तुमसे शादी करूंगी। तू जैसी 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे होने वाले पति पर नजर डालेगी, इससे पहले ही मैं तेरी आंखें नचूंगी। आइंदा मेरी वाइफ पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाँ, मेरे पति के बारे में एक और शब्द मत बोलना तुम, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, समझे? लेट्स गो कृतिका। कृतिका रुको जरा, ये जो ग्लोइंग ब्यूटी के साथ जो डील फिक्स हुई है, उसका क्या करना है? हाँ, ओह वो $1 मिलियन वाली डील। वैसे बाय द वे वो डील ना मेरी तरफ से संजय के लिए गिफ्ट था, तो अब शादी नहीं है तो डील कैसी? अच्छा, तू 2 कौड़ी की क्लीनिंग स्टाफ, तुझ में इतना पावर है कि तू हमारे $1 मिलियन डील को रोक पाए? निया, अगर मैं अपनी पावर दिखाने में आ जाऊं ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो पावर की तो तुम बात ही मत करो। कृतिका मैम, ये ग्लोइंग ब्यूटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपके भाई ने आपको पर्सनली देने को बोला है। ये रेड्डी ब्रदर्स की बहन है ये? हाँ, जिनके $1 बिलियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी के मालिक है ये। व्हाट? तुम ग्लोइंग ब्यूटी की उत्तराधिकारी हो? कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मियां के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है संजय। चलो रिया। कृतिका, लेट्स गो। गुड बाय संजय। ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो बस कृतिका चाहिए थी, और ये $1 बिलियन वाली डील किसी भी तरह। संजय, शांत हो जाओ। देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट असली नहीं था, नकली है ये सब। फ्रॉड थी वो, फ्रॉड। बिल्कुल भाई, ये सब ड्रामा है। कृतिका को रेड्डी ब्रदर्स की बहन नहीं है। ये सब दिखावा कर रही है, सब ड्रामा कर रही है वो आपसे दूर जाने के लिए। भाई, समझने की कोशिश कीजिए आप। का मतलब ये सब कुछ झूठ था? रिलैक्स संजय, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आज रात रेड्डी ब्रदर्स स्काई गार्डन आ रहे हैं और हम जाके उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, और ये डील सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आएगी। डोंट वरी। बस एक बार ये डील क्रैक हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद सभी लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से बचाने के लिए।
आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। एंड यस, ये लो तुम्हारे पैसे। एंड थैंक यू। कृतिका रुको, देखो, तुम्हें तुम्हारी होने वाली फियांसे निया से छुटकारा मिल गया और मुझे मेरा क्यूट लिटिल रिवेंज। तो अब क्या चाहिए? अच्छा तो मैं सबको बता दूं, तुमने सबके सामने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला था, वो सब ड्रामा था क्या? ओह, कितनी क्यूट धमकी है, बस गन्स की कमी है। अच्छा बताओ मिस्टर रेहान, आपको क्या चाहिए? मुझे तुमसे शादी करनी है। अब ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो? ये बॉलीवुड प्रपोजल सीरियस नहीं हो गया? देखो वो संजय तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं जिंदगी भर, और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो संजय और निया को मैं जिंदगी भर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। उनका पूरा बिजनेस करियर खत्म कर दूंगा। अरे उनकी लाइफ को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कर दूंगा मैं। तुम तो पूरे रावण निकले, बिजनेस डिस्ट्रॉयर। वैसे शादी ऑफर कर रहे हो या फिर वॉर? ये हाँ थी ना, ये बिजनेस डील थी। और जब दूल्हा इतना हैंडसम हो और फ्री में बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो डील परफेक्ट है। अरे रुको रुको, मेरा डायलॉग तो कंप्लीट करने दो। अब डायलॉग कंप्लीट होगा कोर्ट के अंदर जाके। अच्छा, मेरी जूती अंदर रह गई है। अरे चलो चले। चले। अरे वाह, शादी के साइड इफेक्ट्स तो काफी लेविश निकले। ये घर बहुत खूबसूरत है रेहान। वेलकम होम मिसेस भट्ट। वैसे रेहान, एक बात पूछे? पूछो। अब तो तुम्हारा लीगल राइट है। डिवोर्स कब पॉसिबल है? कभी नहीं, अब तुम मिस्टर भट्ट की कैद में हो। ओके, अगर ये कैद है तो अपने घर के गार्ड्स की सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि मैं भागने वाली हूँ। ठीक है, भाग जाओ, जहाँ भागना है भाग जाओ, मैं वहां भी आ जाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरी हो। क्या हुआ कृतिका, अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब क्यों शर्मा रही हो? शर्मा नहीं रही हूँ, वो सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ है ना, तो कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। जिंदगी को ज्यादा समझने की कोशिश करोगी तो जीना भूल जाओगी मैडम। ओह शिट, दादी माँ। दादी? लगता है उन्हें पता चल गया हमारी शादी के बारे में। हेलो दादी माँ। रेहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रहे हो आप? अरे अब तो इतना बड़ा हो गया है कि हमें बिना बताए हुए तू शादी कर ली? हाँ दादी माँ, वो वक्त ही नहीं मिला। तो वक्त नहीं मिला या हमें बताना नहीं चाहते थे? तुमको मालूम है ना तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या प्लान बना रखे थे मैंने। भाग जाओ। तुम भाग जाओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। फिर किससे बात कर रहा है तू? क्या वही लड़की है? हाँ दादी माँ, वही है। क्या नाम है उसका? कृतिका, कृतिका रेड्डी, आई मीन कृतिका भट्ट। वो अभी के अभी घर आ जाओ, मुझे उससे मिलना है। वेलकम टू द रायचंद सर्कस मैडम। शादी तो हो गई है, पर न जाने क्यों डर भी लग रहा है। डर के आगे रिहान है मैडम। टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी मेरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करेगी। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे टेंशन हो रही है? अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन, हर एहसास सब पढ़ सकता हूँ। घर तो बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा ही है। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। नमस्ते दादी। अरे बहू तो एकदम लक्ष्मी निकली, इतनी प्यारी है तू, नजर न लगे तुझे। तुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम हमें बिना बताए हुए शादी कर लोगे, पर बहू को देखकर सब माफ। दादी प्लीज आप हमें माफ कर देंगे, हमने आपको नहीं बताया, लेकिन
हमने आपको बहुत मिस किया है, स्पेशली रिहान ने। आप उससे इतना प्यार जो करती हैं। अरे मेरी तो निकल पड़ी। इतनी समझदार और इतनी प्यारी बहू जो मिली है मुझे। ये कंगन हमारे भट्ट परिवार की होने वाली बहू के लिए संभाल के रखे थे मैंने। आज तुझे इसे पहनकर मेरी सारी इच्छा पूरी करती। थैंक यू सो मच दादी, मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन दादी ये बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं इन्हें नहीं रख सकती, प्लीज आप इन्हें ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये हमारे खानदानी कंगन है, हर पीढ़ी की बहू को दिया जाता है। बहुत जिम्मेदारी है, इसे संभाल के रखना। ये तुम्हारे आने वाले हर मुसीबत में तुम्हें ताकत देगी। कृतिका। दादी आप इस शादी से खुश तो है ना? क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी कितनी सुंदर बहू है। ये लो फ्रेश फ्रूट्स, मैंने अपने हाथों से काटे हैं। तुम दोनों आज रात मेरे साथ यही रुक जाओ। रिहान आप सोफे पे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाऊंगी। अब क्या हुआ? रिहान क्या हुआ, ठीक हो? बड़ा अजीब सा लग रहा है, शायद दादी माँ ने खाने में जरूर कुछ मिलाया था। अब ये खीर खाने के बाद तुम चाह कर भी अपनी बीवी से दूर नहीं रह पाओगे, और फिर मुझे अपने परपोते और पोतियां जल्दी मिल जाएंगे। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि दादी माँ ने? मैं इस तरीके से ये करना नहीं चाहता था, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। रिहान शांत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ तुम्हारे पास यहाँ पर। आज प्लीज मेरे पास सो जाओ तुम, मैं फिर शायद बेटर फील करूंगा। प्लीज। ठीक है। पहली बार किसी के पास इतना सेफ फील हो रहा है। Sky Garden 9 a.m. Sanjay and Reddy brothers meeting confirmed. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कृतिका, हमें अर्जेंटली स्काई गार्डन जाना है अभी। स्काई गार्डन? क्यों, क्या हुआ? मतलब भाई के ऑफिस क्यों जाना है? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहाँ पे, और तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। संजय और निया की मीटिंग है तुम्हारे भाइयों के साथ, वही $1 बिलियन वाली डील। निया, श्योर ना? रेडी ब्रदर्स आएंगे राइट? रिलैक्स संजय, अब जब तुमने मुझ पर भरोसा कर ही लिया है तो पूरा भरोसा कर, वो आएंगे। और काम कैसे निकलवाना है ये मुझे पता है। बस एक बार ये डील हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। वो देखो कौन आ रहा है। हो, ये क्या? कृतिका, तुम? वो भी यहाँ? इतनी महंगी जगह पर क्या कर रही हो तुम? अच्छा सुनो, यहाँ फ्री का खाना तो नहीं मिलता, पता है ना तुम्हें? बिल्कुल सही नहीं है, ये जगह क्लीनर्स के लिए नहीं है। तुमने इसे अपने गली का मोहल्ला समझ रखा है क्या? हो, अब याद आया। अरे संजय, ये यहाँ क्लीनिंग का काम करने आई है ना कृतिका? तो बांध संभाल कर बात करो निया, जो यहाँ पर तुम दोनों करने आए हो ना वो करो। पागल हो गई है क्या? How dare you? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम जैसे प्लास्टिक लड़कियों के तुम्हें मुंह भी नहीं लगती हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। निया,
आइंदा मेरी वाइफ की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तुम ठीक हो ना? हाँ। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। ये मुझे हर बार बचाने आ जाता है। ऐसे ये मेरी लाइफ का हीरो बनता रहा तो कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। ये क्या नौटंकी है? तुम दोनों के इस ड्रामे ने इस जगह के माहौल को ही खराब कर दिया है। कृतिका, ये कोई अखाड़ा नहीं है, मीटिंग वेन्यू है। और अगर फाइट का इतना ही शौक है तो चलो बाहर। तुम ना मीटिंग के लायक हो ना इस जगह के लायक हो। और ये जगह मेरी है। कैसे बात करनी है और कैसे बिहेव करना है तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। शट अप! अपना ये ढोंगी ड्रामा बंद करो। अगर तुम सच में रेड्डी ब्रदर्स की सिस्टर निकली ना तो मैं तुम्हारे सामने अपनी नाक रगड़ूंगी, समझी? कौन है जो हमारी बहन को परेशान कर रहा है? हेलो सर, मैं निया सप्रू। मैंने आपसे फोन पर बात की थी। शट अप! किसने कहा था तुमको बात करने के लिए? सर मैं तो तू चुप कर, तेरा तो मुंह देखने का भी मन नहीं है मेरा। सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और ये लीजिए एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि हमारी बहन की इंसल्ट करने की कोशिश की, वो भी यहाँ स्काई गार्डन में। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों की क्या हालत करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। सो प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है हमारे सामने बात करने की, और चले हैं $1 बिलियन का सपना देखने। हाँ। भैया बाहर फेंको इन दोनों को यहाँ से। इन्हें इनकी औकात दिखा दो, उठा के फेंक दो बाहर। लेके जाओ इन्हें, आओ। ये क्या कर दिया इन्होंने? पागल हो गए हैं ये लोग। तो बस शुरुआत। निया, ये सब कुछ क्या हो गया? $1 बिलियन की डील हाथ से चली गई। ये सब उस कृतिका की वजह से हुआ है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि वो कृतिका उन रेड्डी ब्रदर्स के इतनी करीब हो सकती है। शिट, यही एक रास्ता था बिजनेस को बचाने का। अब ये भी चला गया, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि वो कृतिका उन दोनों की बहन निकलेगी। अरे संजय, तुम इतना भी सीधा मत सोचो। ये उनकी असली बहन नहीं होगी, उनकी मुंह बोली बहन होगी, या फिर कोई और चक्कर चल रहा होगा। लेकिन फिर वो दोनों कृतिका के लिए सिर्फ ये क्यों कर रहे थे? उन्होंने हमारे गिफ्ट्स भी फेंक दिए और हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। तुमने सुना नहीं? उन्होंने कृतिका को बहन कह के पुकारा था। दिखावा संजय, दिखावा। अगर वो सच में उनकी बहन होती तो क्लीनिंग स्टाफ का काम कर रही होती, लग्जरी होटल में बाथरूम साफ कर रही होती, नहीं ना? तुम ठीक कहती हो निया, वो उनकी असली बहन नहीं हो सकती, लेकिन वो एक्टिंग बड़ी कमाल की करती। अब तुम देखना संजय, कैसे मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाती। गेम ओवर कृतिका, गेम ओवर। जिस तरीके से तुमने हमें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंका था ना, उसी तरीके से उसे और रेहान को, दोनों को एक दिन मैं बाहर निकालूंगी। कृतिका, मुझे ऑफिस में आके मिलो। जी भैया। तुम्हारे तो भाई भी हीरो निकले। ये दोनों वैसे भी यही डिजर्व करते थे। कितना परेशान किया था इन दोनों ने मुझे, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, भैया ने बुलाया है ना, चलते। चल। रेहान, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? रेहान, सच सच बताओ, क्या तुम हमारी बहन से प्यार करते हो? वाह रेहान, क्या डेयरिंग है तुम्हारे अंदर। किसी और से शादी का रिश्ता तोड़ के तुमने हमारी बहन से रिश्ता जोड़ ली, और हम दोनों भाइयों को बताना मुनासिब भी नहीं समझा तुम। क्यों? भैया तू चुप रहे।
मुझे इसका जवाब सुनना है। हाँ, मैं कृतिका से प्यार करता हूँ और ये कोई नए प्यार की बात नहीं है, 12 साल पुरानी कहानी है। 12 साल? What? 12 साल? झूठ मत बोलो भैया, झूठ पकड़ लेंगे फिर हमारे देने की देनी पड़ जाएगी। तुम्हें याद है तुम बचपन में गिर गई थी और तुम्हें चोट आई थी और आसपास के बच्चे तुम्हें देखकर हंसी उड़ा रहे थे, तुम्हारा मजाक बना रहे थे। हाँ, फिर एक बच्चे ने मेरी हेल्प की थी, उसने मुझे बैंडेड लगाया था, पर बड़ा अजीब सा बच्चा था, बस मुझे देखे जा रहा था। वो बच्चा आज भी सिर्फ तुम्हें ही देखता है। वो बच्चा तुम थे? बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये पट्टी लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। तुम तब भी मेरा ख्याल रखते थे? तब से अब तक सिर्फ तुम्हारा ही रखा है। रेहान, बात अभी भी वही है, अगर हमारी बहन को जरा सा भी दुख हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक डील है तुम्हारे लिए रेहान। डील? कैसी डील? 3 महीने हैं तुम्हारे पास लॉयल्टी प्रूफ करने के, और हाँ, अगर उसका दिल टूटा तो वो फिर से हमारे पास आ जाएगी और फिर कंपनी भी वही चलाएगी, और तब तुम्हारा कृतिका से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, डील मंजूर। रिहान, गुड, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पसंद आई। याद रहे रेहान, अगर तुमने हमारी बहन का दिल तोड़ा मतलब I love you भैया, thank you so much, thank you for always being there for me। तुमने तो आज कमाल कर दिया, मेरी एक्टिंग के उस्ताद। मुझे लगा तुम इम्प्रेस्ड हो गए। इम्प्रेस्ड? अरे मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम मेरे भाइयों के आंसर्स नहीं दे पाओगे, उनके सवालों के जवाब, पर तुमने जितने कॉन्फिडेंस से दिया है ना। मैंने तो सिर्फ सच कहा था। सच? देखो, मुझे तुम पसंद हो, मैंने जो कहा दिल से कहा, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लो, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं, एक सेकंड। I am so sorry, I didn't mean to। कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हो गया ना, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। देखो, ये एक डील है, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी नजरों से तो ये लाइसेंस है तुम्हारा पति होने का। हेलो कृतिका, जल्दी न्यूज देखो, संजय की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, किसी लायंस ग्रुप ने पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया है। डोंट टेल मी ये तेरे पति का काम है। क्या? नहीं 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 नहीं, रिहान ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ, और रिहान का लायंस ग्रुप से क्या लेना देना। कहाँ हो तुम? मिलने तो आ, तूने शादी की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी के अभी आ। ओके बाबा, मैं आती हूँ। अच्छा रिहान, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, क्या तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो? ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और हाँ, अगर रास्ते में कोई लड़का तुम पे लाइन मारे तो कह देना तुम्हारा पति हीरो है, एक एक को पकड़ के मारेगा। Cheers to the freedom। वैसे भी तुम्हें तो हर सेलिब्रेशन का मौका चाहिए। अरे उस संजय जैसे धोखेबाज को उसके कर्मों की सजा तो मुझे पार्टी तो मिलनी चाहिए। अच्छा अब तेरा ना बहुत हो रहा है, अब चलते हैं ना, घर निकलते हैं। चल। नहीं नहीं वेट, मैं आती हूँ वॉशरूम से। ओह कृतिका, आज तो तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। कृतिका तुझे याद है तूने कॉलेज टाइम पे संजय को फर्स्ट टाइम किस किया था? याद मत दिला तू मुझे, वैसे भी वो चैप्टर अब खत्म है। चल ना अब चलते हैं, चल। आंखों में दारू भरी है क्या? देख के नहीं चल सकती?
क्लीनर्स कहीं की। तमीज से बात करो, जानबूझकर नहीं किया हमने, इसे गलती से धक्का लगा। विक्की, विक्की जल्दी आओ। विक्की, ये वही लड़की है जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की थी। माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि ये जो डांस फ्लोर है ना, वो तुम्हारा आज का लास्ट डांस फ्लोर है। समझी? तुम होती कौन हो हमसे माफी मंगवाने वाली? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। और क्या कहा तुमने? क्लीनर। और तुम खुद क्या हो? भिखारी? तुम्हारे रितिका पर हाथ उठाना तो दूर, सोचना भी मत। तू कौन है रे? हा? चुप रह। तुम बताओ क्या हुआ था? ये दोनों हमसे माफी मंगवाना चाहते थे और हमसे बदतमीजी भी की। ये सब किया तुमने? हाँ, हाँ, मैंने किया। क्या कर लेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं भी जानना चाहता हूँ तू कौन है, पता? शक्ल से तो लगता है कि यहाँ का वेटर है। मैं लायंस ग्रुप नॉर्थ रीजन का डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम विक्की रावत। समझ में आया? और मेरा नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि मैं चीज क्या। तेरा बाप भी खड़ा होता ना तो भी नहीं डरूंगा। और जिसने मेरी बीवी की तरफ हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। रिहान, रहने दो ना, इन बड़े लोगों के मुंह नहीं लगते। अपनी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। चलो हम चलते हैं। सही कहा इसने, समझदारी वाली बात कर रही। चल माफी मांग, नहीं तो तेरी जिंदगी और छोटी हो जाएगी। माफी? माफी मांगू तुम लोगों से मैं? तुमने विक्की पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। इसका जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा, याद रखना। तुम यहाँ से तो चले जाओगे, लेकिन बाहर? बाहर डरा रही है क्या? और तुझे मैं फोन कर रहा हूँ, आइंदा तूने मेरी बीवी या उसकी दोस्त को छुआ ना तो ये मत सोचना कि तेरा डायरेक्टर वाला टाइटल मुझ पे असर करेगा। रिहान, तू रिग्रेट करेगा? रिग्रेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कि तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मेरा पाला पड़ा। थोड़ा वेट कर, तुझे तेरी औकात समझ आ जाए। क्या? ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे खड़े क्यों हो? अपने दोस्तों को बुलाओ ना, इनको ना अपनी औकात दिखा दो। तू चुप कर। मैं यहाँ तेरी वजह से आया। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मेरी नौकरी तक चली गई। अब मुंह क्या देख रही? चल यहाँ से चल। ठीक हो तुम? डरी तो नहीं ना? कैसे डरूंगी, तुम आ गए हो ना। और ये मेरी फ्रेंड है खुशी। हाय। हेलो एंड थैंक यू हमें बचाने के लिए। आप दोनों की जोड़ी सुपर कूल लगती है। थैंक यू। एनीवे, मैं अब निकलती हूँ, मेरे कुछ और प्लान है शाम के। तुम जहाँ भी अकेले जाती हो, पता नहीं अपने आप तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ ही जाती है। अच्छा है ना, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है तुम आ जाते हो मुझे बचाने के लिए, मेरे सुपर हीरो की तरह। सुपर हीरो नहीं, पति हूँ तुम्हारा, और ये मेरी ड्यूटी है तुम्हें हर मुश्किल से बचाना। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, ये विक्की क्या कह रहा था लायंस ग्रुप के बारे में? तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या उनके साथ? I mean, तुमने उसको इतना मारा और उसके बाद उसकी जॉब भी निकल गई। वो मैं थोड़ा शायद इमोशंस में बह गया था, तो आई थिंक। हे भगवान, बच गया। और ज्यादा सवाल करती तो मेरे मुंह से सच ही बाहर निकलता और उसे साफ पता चल जाता लायन ग्रुप्स और मेरा कनेक्शन। रिहान, मुझे ना थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, तो चले? हाँ चल। रिहान रुको। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ना ही मेरे लिए काफी। आई नो रिहान, मेरे लिए तुम भी इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो। रिहान, रिहान कहाँ गया? स्पेशल कॉफी एंड ब्रेकफास्ट मैडम के लिए, रेहान के हाथों से। कॉफी पी के देखते हैं। इट्स परफेक्ट।
लगता है ना कि सीईओ रेहान को एक छोटा ठेला तो खोल लेना चाहिए। अच्छा जी। अब परफेक्ट है। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया ये ब्रेकफास्ट बनाकर। तो चलिए इसी बात पे आज का ब्रेकफास्ट शेयर करें। तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो आज? क्या करें मैडम, तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर चीज रोमांटिक लगने लगती है। अब चलें, तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, चलो। जाना है ना, फिर लेट हो जाएंगे। चलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। और तुम भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। हीरो तो मैं हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो मेरे हीरो, मुझे ये बताओ कि तुमने अचानक से मुझे ये गाउन गिफ्ट करने का कैसे सोचा? अचानक से नहीं, पहले भी देने वाला था, पर कोई बात नहीं, आज भी इम्पोर्टेंट डे है। तुम्हारे भाई का बर्थडे जो है, वैसे वहाँ पे संजय और नेहा भी आने वाले हैं। आई एम श्योर वो तुम्हें देख के जेलस होने वाले, पक्का। संजय वहाँ आएगा? हाँ, क्यों? क्या हुआ? पार्टी जो तुम्हारे भाई की है भाई। लेकिन क्यों? दुश्मन को सीधे सीधे मारने का मजा नहीं आता, उसे पहले जिंदा रहने की उम्मीद दो, फिर जैसे ही वो संभलने लगे उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच लो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संजय ने जिस तरह हमारी जिंदगी में जहर घोला था, अब मैं उसी जहर से उसे मिटा दूंगा और जिंदगी भर वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? लेट्स गो देन। श्रुति, संभाल अपने आप को। देख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या पाप हो गया हमसे? एक के बाद एक मुसीबत, घर बर्बाद हो गया, बिजनेस गया, बेटी पागल हो गई, और अब ये सब उस कृतिका की वजह से हुआ है। उसने सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारा। गेस व्हाट? रेड्डी ब्रदर्स ने अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन हमें दिया है। व्हाट? सच में? रेड्डी ब्रदर्स मतलब वो $1 बिलियन वाली डील? हाँ, वही। और तो और उन्होंने सुकुमारन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दी है। इसका मतलब हम हमारे बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकते हैं संजय। यही मौका है। उस रेहान और उस कृतिका को उनकी जगह दिखाने का सही वक्त आ गया है। क्या बात है कृतिका, इतनी खुश लग रही हो जैसे कि रेड्डी ब्रदर्स की असली बहन तुम ही हो। और एक्टिंग, वाव, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए या फिर कोई और अवार्ड, जैसे मिस सफाई वाली ऑफ द यूनिवर्स, ब्लूम उठाने वाली से बॉलरूम क्वीन तक। वाव, व्हाट अ ट्रांजिशन। तुम पार्टी एंजॉय करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और तुम अपनी औकात में रहा करो। हमें इन दोनों की बातों पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ डील क्रैक करने आए, उस पर फोकस करो। सुना है रेड्डी ब्रदर्स इस पार्टी में अपनी बहन के लिए लाइफ पार्टनर अनाउंस करने वाले। डोंट वरी मॉम, मैंने पहले ही रेड्डी ब्रदर्स की बहन के लिए गिफ्ट भेज दिया है। अब इस डील को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। डील भी और रेड्डी ब्रदर्स की बहन का दिल भी, सब मेरा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम कुछ खास होने वाली है। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तो हेलो, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है, ये रेड्डी ब्रदर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी है और वो यहाँ अपनी इकलौती बहन का लाइफ पार्टनर अनाउंस करने वाले हैं। इस माइक को अब तुम जैसे क्लीनर हाथ लगाएंगे क्या? तुम अब तक रेड्डी खानदान के दामाद बने नहीं और अभी से एटीट्यूड दामादों वाला है।
क्या मतलब? क्लैरिफाई द संजय, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम। सुनो, वो गिफ्ट्स लेकर आना जो संजय ने रेड्डी खानदान की सिस्टर के लिए भेजे थे। तुमने ये सब मेरे पैसों से खरीदा? मेरी मेहनत की कमाई तुम इन गिफ्ट्स पर उड़ा रहे थे? निया, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई कैन एक्सप्लेन। मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब होती ना जब गलती होती। ये तो तुम्हारी साजिश थी, चीप साजिश। कम से कम मैंने इस पार्टी में आने के लिए किसी के साथ बेड शेयर तो नहीं किया ना, जैसा इसने किया रेड्डी ब्रदर्स के साथ। संजय, अपनी गंदी जुबान बंद रख। क्यों कृतिका, क्या गलत कहा मैंने? कौन है यहाँ जो हमारी बहन को परेशान कर रहा है? बस एक शब्द नहीं। कैसा दिक्कत है? रेड्डी ब्रदर्स की बहन को रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी में जलील करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कृतिका, रेड्डी ब्रदर्स की बहन, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे भिखारियों को प्रूव करना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते। फिर से आ गए मुंह उठाकर डील करने के लिए। औकात है क्या तुम्हारी? इसका मतलब तुम 3 साल से मुझे झूठ बोल रही थी। ओ लिसन, अगर हमारी बहन ने सीक्रेटली तुम्हारी मदद नहीं की होती ना, तो आज तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों रोड पर आ जाते। संजय, तूने कभी लूजर देखा है? वो लूजर तू है, जिसने अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दूसरों के सामने हंजी हंजी हाथ फैलाया है सिर्फ। कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। दूर रह मेरी बीवी से। तेरे जैसे 2 कौड़ी की सोच रखने वालों की जरूरत नहीं है कृतिका की लाइफ में। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की संजय। टाइम रहते मुझे रिहान ने सब कुछ बता दिया और मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरे प्यार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, आज वही खिलवाड़ तुम्हारे बिजनेस करियर के साथ हुआ है। बताओ कैसा लग रहा है जब कोई अपना ही ऐसे धोखा देता है तो? सब बर्बाद हो गया, सब दुनिया। संजय, मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। तुमने ही कहा था ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करता हूँ नहीं करता था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारी हार तुम्हारी वजह से हुई है। पहले तुम मुझे फंसाया अपने पैसों का लालच देकर, फिर निया, कोई फायदा नहीं है ब्लेम गेम खेल के। अब तुम दोनों की जितनी घटिया सोच है ना, किसी दिन पैसे के लालच में एक दूसरे को ही बेच खाओगे। और दूसरों पे ब्लेम डालने से पहले ना खुद में झांक के देखो। संजय, क्या तुम लॉयल थे अपने प्यार में, अपने बिजनेस में? और गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की। हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद हम लोगों को परेशान किया ना, तो मुझे फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अरे बंद कर ले सर्कस और इस जोकर को उठा के बाहर फेंको। गार्ड्स, हम चले जाएंगे। चल बेटा। और हाँ, आज के बाद हमारे बिजनेस एम्पायर के पास भी मत दिखना, वरना हम दोनों भाई तुम्हारी खातिर करने के लिए खड़े हैं। उठा के फेंक दो इन लोगों को बाहर। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम सबका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा कर रहूंगी मैं। Get lost! स्पाइन ट्रॉमा बेड रेस्ट रेकमेंडेड। रिहान, अब ये रिपोर्ट्स तुम्हारी माँ की है ना? हाँ, 3 साल पुरानी है। क्या हुआ था उस दिन? एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, फेस सीरम। लोगों का उस पर गलत रिएक्शन हुआ, तो कस्टमर्स ने माँ को ब्लेम किया, जबकि माँ ने सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग संभाली थी। फॉर्मूला उनका नहीं था। मीडिया के प्रेशर में आके माँ एक दिन ऑफिस से निकली और उनका एक्सीडेंट हो गया। तब से वो बेड पे हैं। इसका मतलब ये है रिहान, इन सब के पीछे जो कोई भी है ना, वो तुम्हारी कंपनी में है। तुम्हारी माँ निर्दोष है रिहान। हम असली कल्प्रिट को पकड़ेंगे
और मम्मी जी निर्दोष है वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। उसके लिए ना मुझे तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। मैं चुपचाप मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगी, अदरवाइज मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। कृतिका, तुमने R&D टीम ज्वाइन क्यों की? आपने ही बताया था ना कि हमारी माँ की डाउनफॉल का रीजन सीरम था, तो मुझे लगता है कि उसका सच यही मिल सकता है, यही सही जगह है। रिहान, कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए। आई एम श्योर तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होगे। मारिया, कंट्रोल प्लीज, हम ऑफिस में हैं। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगी रेहान, फिर क्या ऑफिस और क्या घर। सुना है रिहान सर की वाइफ कंपनी ज्वाइन कर रही है। शायद मारिया मैम ही होगी उनकी होने वाली वाइफ। कौन वाइफ? क्या नाम बताया? मारिया मैम, रिहान सर की बचपन की दोस्त। तुम यहाँ सच में काम करती हो या सिर्फ दिखावा है? मुझे जो काम असाइन किया है मैं वो पूरा कर रही हूँ। पहली मीटिंग में और ये इम्प्रेशन। आई विल सी यू वेरी सून। कृतिका, मारिया मैम से ना माफी मांग लेना और हो सके तो उनके लिए कॉफी भी बना देना। मैं R&D टीम का हिस्सा हूँ, कोई सर्विस स्टाफ नहीं। ये कंगन मेरे लिए बहुत खास है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। भरपाई? अरे तुम जैसे लोग तो नकली गहने पहनते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहे नकली हो चाहे असली हो, ये तुमसे गिरा है। मारिया, अपोलोजाइज टू हर नाउ। तुम उसके लिए मुझसे? यस, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। आई एम सॉरी। गुड फॉर यू। चाहे दिखने में सिंपल हो, लेकिन अगर ये लड़की भी मेरे रास्ते में आई तो इसे भी मिटाना ही पड़ेगा। मारिया मैम, कल जो भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। और तुम कुछ काम करना भी आता है, बस टाइम पास कर रही हो यहाँ पे? एटलीस्ट मैं काम तो करती हूँ, दूसरों की तरह दिखावा नहीं करती। तुम्हारी जबान बहुत लंबी चलती है। सर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया था वो साइड इफेक्ट से हो रहा है। तुम लोग हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाते हो। मीटिंग शुरू होने में बस आधा घंटा बचा और तुम कंट्रोल में रहिए आप, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए टाइम नहीं। मारिया मैम, मुझे आपकी मदद चाहिए। मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा बचा है। अगर ये इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा और कंपनी का नाम खराब होगा। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाके अपना काम करो। मारिया, देखती हूँ तुम्हें कितना टैलेंट है। लेट मी सी इफ यू रियली कैन सॉल्व इट। सोल्यूशन निकालना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तुम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और देखते हैं कौन अच्छा रिजल्ट देता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। सर, प्रोडक्ट डेमो के लिए हमारी तरफ से मारिया मैम रेडी है। ओके, लेट्स बिगिन। सर, अगर अलाउड है तो प्रोडक्ट बनाने में और डेमो देने में मैं भी पार्ट लेना चाहती हूँ। कॉन्टेस्ट स्टाइल, whoever makes the better product in a limited time. Are you sure, Kritika? Yes, sir. Sound interesting. Then let's see your team internal strength. minutes, start. ये प्रोडक्ट स्पेशली ह्यूमिडिटी और इंडियन वेदर को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इनके इंग्रेडिएंट्स भी काफी सस्टेनेबल है और इसका शेल्फ लाइफ भी 6 मंथ्स है।
और मेरा प्रोडक्ट वाटर रिटेनिंग बेस के साथ आता है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है बिना स्टिकीनेस के और सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुटेबल है। जो इंग्रेडिएंट्स है वो मरूला एक्सट्रैक्ट इंपोर्टेड है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। Impressive texture. What? But she is just a junior employee और इसको तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेट अस स्पीक मारिया। मैम, मैं इस आइडिया में काफी महीनों से काम कर रही थी। इसमें रिसर्च भी की गई है। आप चाहे तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। That won't be needed. I think I would like to go ahead with her product. टीम, from today Kritika will be handling R&D department. But she is just a junior. She earned it. Seniority का मतलब ये नहीं होता कि ग्रोथ रुक जाए। Talent matters, मारिया। Congratulations. Hope to collaborate soon. Thank you so much. ये देखो सर्वे रिपोर्ट्स, लीगल टीम से आई, हमारे बहुत काम आएंगी। अब शुरू होगा युद्ध। दुश्मनों को छोड़ना नहीं है इस बार बिल्कुल भी। इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको उनकी गहरी नींद से उठाने का समय आ गया है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, मारिया। कृतिका, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताती हूँ तुमको। मारिया, कंट्रोल योरसेल्फ। उस कल की लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है? और मैं तो इतने साल से इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। डैड, कंट्रोल योरसेल्फ। नो डैड, आई वॉन्ट। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सब अपने कंट्रोल में आएगा, लेकिन कब डैड? ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? ये अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? मुझे इसका रेफरेंस चाहिए था। रेफरेंस? डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर किसी को पता चल गया तो? आवाज नीचे रखो। सब कुछ खत्म हो गया। ये फाइल बाहर जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। डैड, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। रिलैक्स। ओह रियली डैड? आपके किसी भी गलती की वजह से रेहान मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। नाइस। अब हमारे पास सबूत है। अब हमें माँ को निर्दोष साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम उन्हें निर्दोष साबित करके रहेंगे रेहान। और ये सब करेंगे हम प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी में। सबको इन्फॉर्म कर दो कि रेहान भट्ट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी और अपनी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी। और वहीं मैं तुम्हें अपना अलाइन ग्रुप्स का सारा सच बता दूंगा। यू डिजर्व टू नो इट। आज रेहान अपने प्रोडक्ट लॉन्च के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर को भी अनाउंस करने वाला है। एंड आई नो इट्स गोना बी मी। उसकी लाइफ में मेरे अलावा और है ही कौन? मैम, you deserve it. Everyone knows you are the future of this company. ये क्यों इतना सच धज के आ रही है? कितना हैंडसम लग रहा है रेहान। मैम, अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं भट्ट परिवार की तरफ से आज के लॉन्च से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सब कब से जानना चाहते थे कि मेरे रेहान की लाइफ पार्टनर कौन होगी, तो उसी के सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाली हूँ। मेरे घर की होने वाली बहू कृतिका है।
इनफैक्ट उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये 2 टके की लड़की और रेहान की वाइफ? नो, नेवर। रेहान, ये सब क्या है? ये तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती है? इसकी तो औकात भी नहीं है कि तुम्हारे साथ खड़े रहे। औकात की बात तुम कर रही हो, तुम्हारी क्या औकात है मेरी कंपनी के बिना? रेहान, कैसे बात कर रहे हो तो मेरी बेटी से? औकात की बात हुई है तो तुमको कैसे भूल सकते मिस्टर जॉर्ज? तुम दोनों बाप बेटी मेरी कंपनी के सारे ही तो पल रहे हो, वरना कौन तुम दोनों को बाहर काम देगा? चाहते हो कि नौकर की जगह मालिक बन जाएं? लेट्स गो मारिया, बहुत इंसल्ट हो गई आज हमारी। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो पिक्चर बाकी है। जाते जाते मेरी शादी का गिफ्ट तो लेते जाओ। देखो, सब कुछ खत्म हो गया। ये फाइल बाहर जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। डैड, तुम दोनों ने 3 साल पहले मेरी मोम को फंसाया था। तुम दोनों के कारनामों की सजा वो भुगत रही थी, लेकिन आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलके रहेगी। इंस्पेक्टर, प्लीज इन्हें लेके जाओ। Miss Kritika, how does it feel to be the new face and power behind the Bhatt Industries? Not only Bhatt Industries, but also Lion Groups. क्या? हाँ कृतिका, लायन ग्रुप्स मेरा ही है और अब से तुम्हारा भी। कृतिका, ना तुमने सिर्फ मेरी मोम को इनोसेंट साबित किया है, बल्कि मुझे दुनिया के सामने सर उठा के जीने का मौका भी दिया है। थैंक यू सो मच। आई लव यू कृतिका। I love you too.